शाजापुर में इस समय कोई चुनौती नहीं है। कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लग चुका है। आम मतदाता का रुझान भाजपा के पक्ष में पूरी ताकत के साथ बन चुका है। मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील गोयल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी इस वक्त पहुंचा है शाजापुर विधानसभा 167 के गांव अभयपुर और यहां पर भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार भाजपा ने जो तीसरी बार इनके ऊपर जो विश्वास किया है, ये उस विश्वास पर किस तरह से खरे उतरेंगे और क्या रहेगा जीत का दावा। 14 तारीख को शाजापुर की राजराजेश्वरी नगरी में मोदी जी का आगमन है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इनका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद आपको। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर तीसरी बार विश्वास व्यक्त किया है। और विश्वास व्यक्त जिन बिंदुओं पर भी किया होगा, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने शक्ति केंद्र, मतदान केंद्र, पन्ना प्रमुख और पेज समिति तक जो सूची तैयार की है कार्यकर्ताओं की, न्यूनतम 90, अधिकतम 110, उनकी ताकत और साथ में मध्य प्रदेश सरकार की जल कल्याणकारी योजना, भारत सरकार की मोदी जी की जल कल्याणकारी गरीब कल्याण वर्ष में जो जल कल्याणकारी योजना आम जनता तक पहुंची है, उसके कारण से जनमानस में एक उत्साह का वातावरण है और वो इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख का। और निश्चित रूप से क्या रहेगा चुनौती भरा सफर, यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको 8वीं बार मौका दिया है। 2013 में आपने उनको शिनाख्त दी थी और अपने नाम जीत दर्ज की थी और शिवराज सरकार में आपने अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी। 2018 में आपको हार का सामना करना पड़ा। इस बार पुनः पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। इस बार चुनौती भरा सफर रहेगा या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी पेट जमा पाएंगे? शाजापुर में इस समय कोई चुनौती नहीं है। कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लग चुका है। आम मतदाता का रुझान भाजपा के पक्ष में पूरी ताकत के साथ बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि 17 तारीख का इंतज़ार है और उसके बाद आपके बीच में 3 तारीख भी आएगी। वो 3 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे तो मैं ताकत के साथ कह सकता हूँ कि 3 तारीख को जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। उसके पीछे मैंने फिर कहा कि जन कल्याणकारी योजना और भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत। लेकिन 2013 से 18 के बीच में जो मुझे अवसर मिला था जनता के बीच में काम करने का, तो 13 से 18 के बीच में मैंने विधानसभा के किसी भी गाँव में खड़े हो जाओ और एक काम कहीं ना कहीं आप गिनाओगे, पूछोगे तो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि एक काम 2013 से 18 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण भीमा ने करके दिखाया है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा। यहाँ पर पेयजल की समस्याएं थी, टंकियों का निर्माण कराया था और उसी समय शाजापुर विधानसभा 3 नदियों के बीच में है, लखुंदर, चिल्लर और काली सिंध। इनके बीच में बैराज नहीं थे, बड़े बड़े डैम नहीं बने हुए थे। इसके कारण से बरसात का पानी बाहर निकल जाता था। उसको रोकने का हमने प्रयास किया और उसमें हमने चरणबद्ध तरीके से स्टॉप डैम बनाए और उसके कारण से किसानों के खेत में पानी जो उससे संबंधित क्षेत्र है उसमें पानी पहुंचाने का काम किया। और साथ ही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि नर्मदा काली सिंध परियोजना, नर्मदा शिप्रा परियोजना के माध्यम से 8,800 करोड़ की योजना उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था और वो सीधा सीधा लाभ आने वाले 4 महीने बाद किसानों को मिलने वाला है। तेज गति से काम प्रारंभ है, हर खेत को पानी मिलेगा, हर घर को जल मिलेगा। ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। वो इसके कारण से आज आप देखेंगे राजगढ़ में जिस प्रकार से कुंडलिया जो डैम बना है उसके माध्यम से राजगढ़ आज पंजाब की ओर आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से मालवा का जो शाजापुर विधानसभा क्षेत्र है, ये भी आने वाले 3 साल में निश्चित रूप से यहाँ हम पंजाब की स्थिति को देखेंगे, जहाँ का किसानों को पानी खेत तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। शाजापुर जिले में रोजगार को लेकर कई कयास उठते आ रहे हैं, लेकिन रोजगार का अगर देखा जाए व्यवस्था तो वो कहीं ना कहीं निम्न है। और रोजगार को लेकर अगर आपको जनता मौका देती है और आप जनता के लिए कितना खरा उतरेंगे रोजगार को लेकर?
मैं आपको आपकी चैनल के माध्यम से शाजापुर विधानसभा के मतदाता और नागरिकों को बता देना चाहता हूं कि 2013 के पहले 20 साल तक वर्तमान के विधायक हुकुम सिंह जी कराड़ा विधायक मंत्री रहे। उन 20 साल में जो काम किए वो आपको जनता को सबको पता है। निर्माण से संबंधित हो, औद्योगिक से संबंधित हो या हितग्राही मूलक कार्य योजना से संबंधित हो, उसमें वो एकदम पिछड़े हुए रहे। 2013 से 18 के बीच में जब मुझे विधायक बनाया तो उस समय शाजापुर में मैंने 200 बीघा ज़मीन भदोनी और खेरखेड़े के बीच में औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकृत की। और आज मुझे गर्व है कि 200 बीघा ज़मीन जो नर्मदा लिंक का जो पानी आ रहा है मैंने वहाँ पे देने का पूरा प्रावधान किया है उसी समय। और निश्चित रूप से उसके जब स्लॉट निकाले गए कलेक्टर द्वारा तो 90% स्लॉट बुक हो चुके हैं। आने वाले 1 या 1.5 साल में वहाँ लघु उद्योगों का श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी और वहाँ पर विकास, सड़क बनेगी, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था हो गई है। तो आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है कि वहाँ पर कुटीर उद्योग, हमारे छोटे उद्योग है, वो खोलने का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री शाजापुर की धरती यानी कि राजराजेश्वरी की जो नगरी है इसमें पधार रहे। कितना उल्लास और कितना हर्षोल्लास के साथ कितनी संख्या इकट्ठी हुई? सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक विश्व का नेता और भारत के प्रधानमंत्री जी शाजापुर जैसे छोटे से ज़िले को उन्होंने चयन किया है। और निश्चित रूप से मुझे तो खुशी कितनी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन आम नागरिकों में खुशी का वातावरण है कि हम जिस नेता को विश्व के नागरिक सुनने को आतुर रहते हैं वो आज हमारे शाजापुर की धरती पर आ रहे हैं। मैं गांव में भी इसी प्रवास के दौरान यहाँ पर आया हूँ, जनता से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 14 तारीख को ठीक 12 बजे लाल घाटी पर आप पधारें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आप भव्य स्वागत करें, उनको सुने। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण मैंने अभयपुर में देखा है, मैं अभी 5, 7, 10 गाँव से कालवा से सुबह से प्रारंभ किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।